वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो पशु परिचारक की एग्जामिनेशन की दृष्टि से प्रश्न बन करके आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक फैक्ट को आप ध्यान से सुनेंगे और नोट जरूर कर लेंगे क्योंकि प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। कुछ 2-4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि कुल कार्यशील जिला उत्पादक संघ कितने हैं राजस्थान में। समझिए प्रश्न को। प्रश्न क्या पूछना चाहता है, वह ये पूछना चाह रहा है कि राजस्थान में कुल कार्यशील जिला उत्पादक संघ, जिला दुग्ध उत्पादक संघों की संख्या कितनी है। तो वैसे तो टोटल जो राजस्थान में है जिला दुग्ध उत्पादक संघ, उनकी संख्या है 24, लेकिन कार्यशील कितने हैं। जब ऑब्जेक्टिव में आपको 24 भी मिलेगा और 22 भी मिलेगा तो किसके ऊपर टिक आउट करेंगे, 22 पर। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सा शब्द आया है, कार्यशील आ रहा है। तो कार्यशील, वर्तमान में कार्यशील कितने हैं, 22 हैं। और कार्यशील की जगह अगर कुल लिखा हुआ आ जाए कि राजस्थान में कुल कितने जिला दुग्ध उत्पादक संघ है, तब आपका आंसर क्या होगा बच्चा, 24। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिला उत्पादक संघों की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितनी है। जो ऊपर जिला उत्पादक संघ दे रखे हैं 22 जो कार्यशील हैं, उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता, कितना दूध वो एकत्र करते हैं, तो 51.20 लाख लीटर। समझाने वाली बात नहीं है ये, इसलिए मैं आपको क्या है कि वैसे ही फैक्ट टू फैक्ट प्रश्न और आंसर ये बता रहे हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 51.20 लाख लीटर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसमें कुछ देखिए, अजमेर दुग्ध उत्पादक संघ की क्षमता बता रखी है। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ की क्षमता है 40 मीटर टन, 40 मीट्रिक टन। भीलवाड़ा दुग्ध संघ की क्षमता बता रखी है 20 मीट्रिक टन। और जालोर सिरोही, इसके अलावा देखो ये तो क्या है, कुछ पूछ ले भाई, अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक जो संघ है उसकी क्षमता कितनी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्षमता इसी की है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है सबसे ज्यादा 40 मीट्रिक टन दूध जो उत्पादन करता है ना, वह कौन सा करता है, अजमेर जिला। ये ध्यान में रखना, अजमेर में कितनी है, 40 मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन होता है और भीलवाड़ा में 20 मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन होता है। अगला क्या है, कुछ दुग्ध पाउडर संयंत्र भी हैं। ठीक है, जालोर, सिरोही, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इनमें क्या है 10 मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन होता है प्रत्येक में। जालोर, सिरोही जो रानीवाड़ा है ना, जालोर में, वहां पर श्री गंगानगर में और हनुमानगढ़ जिले में कितनी, उसकी क्षमता कितनी है दुग्ध उत्पादक संघों की, सिर्फ 10 मीट्रिक टन। ठीक है। और देखिए, जयपुर, अलवर और मेट्रो डेयरी गोविंदगढ़, जयपुर में, अलवर में मेट्रो डेयरी जो गोविंदगढ़ है, वहां पर दुग्ध पाउडर बनाने के कारखाने हैं यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, जयपुर, अलवर, मेट्रो डेयरी गोविंदगढ़। यहाँ पर जयपुर, अलवर में तो 15 मीट्रिक टन दुग्ध पाउडर बनाया जाता है और यहाँ पर किसमें, मेट्रो डेयरी गोविंदगढ़ में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन दुग्ध पाउडर का उत्पादन किया जाता है। कुछ डाटाज हैं, याद रखना पड़ेगा, इनको रटना पड़ेगा। रटने वाली क्लास है, समझाने वाली क्लास नहीं है। समझाने वाली क्लास अपन वैसे आपको समझा देते हैं, तो क्लास को ध्यान से देखते जाएं। प्रश्न ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या है भाई, पूछ ले, राजस्थान में दुग्ध पाउडर बनाने वाले संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी है। कुल क्षमता पूछ रहे हैं कि जितने भी दुग्ध संयंत्र हैं अपने राजस्थान में, उनमें कितना दुग्ध पाउडर बनाया जाता है, दूध का पाउडर कितना बनाया जाता है उनसे। 145 मीट्रिक टन इनकी क्षमता है। कितनी, 145 मीट्रिक टन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में अवशीतन केंद्रों की कुल संख्या कितनी है। अवशीतन केंद्र, दूध को ठंडा करने वाले केंद्र कहाँ से हैं भाई, गांवों से दूध एकत्र करते हैं, फिर उसको बीच में ही अवशीतन केंद्र जो जिला दुग्ध उत्पादक संघों में स्थित है वहां पर इसको रखा जाता है, फिर डेयरी संयंत्रों में भेजा जाता है। तो उनकी कुल संख्या कितनी है, 20 अवशीतन केंद्र हैं। ठीक है। और इनकी कुल क्षमता जो होती है ना, वो एक दिन में 5.25 लाख लीटर दूध को ठंडा करते हैं, इनको खराब होने से बचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे, ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के स्तर पर कुल कार्यशील बीएमसीओं की संख्या। आप देखो, गांव में बीएमसी सिचुएटेड हैं, स्थित हैं, उनकी कुल कितने, राजस्थान में टोटल बीएमसी की संख्या कितनी है, कुल कितने बीएमसी स्थित हैं, तो आप बताएंगे 2900, 2900 बीएमसी कार्यशील है राजस्थान में। कुल बीएमसी की संख्या कितनी है, 2900। ध्यान में रखना, प्रश्न यहां से बन सकता है। फिर इनकी क्षमता कितनी है, अवशीतन क्षमता कितनी है, 46.485
लाख लीटर दूध, 46.485 लाख लीटर दूध पर डे का ये अवशितन कर सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। फिर जिला दुग्ध उत्पादक संघों में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है? प्रशिक्षण केंद्र जो हैं वह 8 हैं और पशु आहार संयंत्रों की संख्या कितनी है? 7 है। ये कुछ डाटाज हैं, क्लास कुछ ऐसी है जिनको आपको रटना पड़ेगा, समझने वाली क्लास नहीं है, क्योंकि सीधा प्रश्न बनेगा जिला दुग्ध उत्पादक संघों में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है, तब आपको 6, 7, 8, 9 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या? 8। और पशु आहार संयंत्रों की संख्या कितनी है, तब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 7। अब कहाँ कहाँ हैं इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। पहले देखिए और इंपॉर्टेंट पर्सन जो राजस्थान की डेयरी से संबंधित हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला, राजस्थान में चारा बीज, चारा उत्पादन करने के लिए जो बीज अपन बनाते हैं, बीज बोते हैं, वो चारा बीज उत्पादन फोरम कहाँ कहाँ स्थित हैं? बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ, कितने हैं? 2 हैं। कहाँ कहाँ? एक तो रोजड़ी, रोजड़ी कहाँ पर है? बीकानेर में। दूसरा कहाँ पर है? बस्सी, बस्सी कहाँ पर है? जयपुर में। बस्सी कहाँ पर है? जयपुर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विदेशी पशु प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है? बस्सी में है और 1974-75 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। विदेशी पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बढ़िया प्रश्न है, पूछ ले भैया। 1 करोड़ का प्रश्न है, अगर नौकरी लग जाएगी तो 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। विदेशी पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बस्सी में है और बस्सी कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। ठीक है। हिमीकृत वीर्य बैंक, हिमीकृत सीमन बैंक जो है वो कहाँ पर स्थित है बच्चा? यह भी बस्सी जयपुर में स्थित है और राज्य का एकमात्र ISO प्रमाणित सीमन केंद्र है। ठीक है। कौन सा? बस्सी, बस्सी में जो स्थित है वह है हिमीकृत वीर्य बैंक। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसको कब से ये स्थापना कब की गई थी? 14 अगस्त 2007 को इसकी स्थापना की गई थी, तब से ये कार्यशील है। नेक्स्ट, जर्म प्लाज्मा स्टेशन कहाँ स्थित है? जर्म प्लाज्मा स्टेशन 2 जगह है, एक तो बस्सी जयपुर ग्रामीण में और नावा खींचियान। ये नावा खींचियान कहाँ पर है भाई? जोधपुर में। कहाँ पर है नावा खींचियान? जोधपुर। जोधपुर में नावा खींचियान जो है वहाँ पर जर्म प्लाज्मा स्टेशन है। ठीक है। नेक्स्ट, बीज प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थित है? कोटा व बीकानेर में। बीज प्रसंस्करण संयंत्र स्थित है कोटा व बीकानेर। कोटा व बीकानेर में बीज प्रसंस्करण संयंत्र स्थित हैं। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पशु आहार संयंत्र जो हैं वो 7 हैं। राजस्थान में पशु आहार संयंत्रों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कहाँ कहाँ है भाई? देखिए लांबिया कला भीलवाड़ा में है, काला डेरा कहाँ पर है? काला डेरा जयपुर ग्रामीण में है, फिर नदबई भरतपुर में है, लालगढ़ बीकानेर में है, फिर जोधपुर पाली और तबीची। तबीची कहाँ पर है? ये तबीची है बच्चा अजमेर में। ठीक है। ये 7 पशु आहार संयंत्र हैं। आपको याद करना है भाई, पूछ ले निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पशु आहार संयंत्र स्थापित नहीं है। ऐसा प्रश्न बन गया तो आपको सातों के सातों याद रखने पड़ेंगे भाई, कहाँ कहाँ पशु आहार संयंत्र स्थित है और कहाँ कहाँ नहीं है। इसलिए आप ट्रिक इसकी बना लीजिए कि लंबा काड़ा, क्या बना लेंगे? लंबा काड़ा नंदलाल, लंबा काला नंदलाल। ठीक है। जोधपुर पाली की बगीची से पशु आहार लाता है। जोधपुर पाली की बगीची से, जोधपुर पाली की बगीची से, बगीची का मतलब तबीची है यहां पर। बगीची से क्या लाता है भाई? पशु आहार लाता है, से पशु आहार लाता है। ऐसे सिंपल आप कोई ना कोई ट्रिक्स अपने हिसाब से बना लें कि लंबा काला नंदलाल जोधपुर पाली की तबीजी से पशु आहार लाता है। लंबा काला नंदलाल का मतलब लंबा से लांबिया कला, काला से काला डेरा, नंदलाल से नंदलाल में नदबई, नंद का मतलब नदबई और लाल का मतलब लालगढ़। ठीक है। लंबा काला नंदलाल जोधपुर पाली की बगीची से पशु आहार लाता है। यह इसका ट्रिक है, याद रखेंगे। कैसे बोलेंगे भाई? लंबा काला नंदलाल, लंबा काला नंदलाल जोधपुर पाली की बगीची से पशु आहार लाता है। क्या मतलब रहा? लंबा काला, लांबिया कला, लांबिया कला कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। लंबा काला, काला का मतलब काला डेरा कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। फिर नंदलाल का मतलब नद लाल, नदबई भरतपुर में, लालगढ़
लाल से लालगढ़, लालगढ़ कहाँ पर है? बीकानेर, तो बीकानेर में भी पशु आहार संयंत्र स्थित है। फिर जोधपुर पाली, और लास्ट में बगीची का मतलब तबीची, बगीची का मतलब तबीजी, और तबीजी कहाँ पर है? अजमेर में। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये 7 राजस्थान के पशु आहार संयंत्र स्थित हैं। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की संख्या आपको पता है, पहले ही बता दिया। कुल संख्या कितनी है भैया? 24 है, ये ध्यान में रखेंगे। दुग्ध पाउडर संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है? दूध से पाउडर बनाने वाले संयंत्र राजस्थान में 8 हैं। कहाँ कहाँ पर? जयपुर, गंगानगर, रानीवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर और गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ की जो मेट्रो डेयरी है वहाँ पर भी क्या बनाते हैं? दूध से पाउडर बनाने के संयंत्र स्थित हैं। कितने हैं? 8। कहाँ कहाँ है? जयपुर, गंगानगर, रानीवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर और गोविंदगढ़ मेट्रो डेयरी में। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे भाई। दुग्ध संयंत्रों की संख्या 22 है। दुग्ध संयंत्र कितने हैं? टोटल 22, और इनकी क्षमता है, दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 51.20 लाख लीटर पर डे। टेट्रापेक दुग्ध संयंत्र कहाँ स्थित है? बढ़िया प्रश्न है, जयपुर में। टेट्रापेक दुग्ध संयंत्र कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और फिर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है? 8 प्रशिक्षण केंद्र है राजस्थान में डेयरी से संबंधित। कौन कहाँ कहाँ है? भीलवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और टोंक। ये ध्यान में रखना भाई। यूरिया मोलासिस ब्रिक प्लांट कहाँ स्थित है? अजमेर व जोधपुर में। यूरिया मोलासिस ब्रिक प्लांट कहाँ स्थित है? तो अजमेर व जोधपुर में आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहां से बनता है। फिर दुग्ध अवशीतन केंद्रों की संख्या पहले बता चुके हैं 20 है, लेकिन 5 और हैं, ये प्राइवेट सेक्टर से संबंधित है। टोटल कितने हैं? 25। अवशीतन केंद्रों की संख्या, कुल सहकारी अवशीतन केंद्रों की या सरकारी अवशीतन केंद्रों की संख्या पूछे तो 20, और टोटल पूछे प्राइवेट सहित तो कितने हैं? निजी सेक्टर में 5 और हैं, तो कुल हैं 25। ठीक है। बर्फ फैक्ट्रियों की संख्या कहाँ कितनी है भैया? बर्फ फैक्ट्री कितनी है? 5 हैं। 2 गंगा जैसे भी। ठीक है, 2 गंगा मतलब गंगानगर में तो 2 है। गंगानगर में कितनी है बच्चा? 2। ठीक है, फिर जोधपुर में 1, फिर सी चूरू, JCB का मतलब जोधपुर, चूरू, बीकानेर। ठीक है, जोधपुर में 1, चूरू में 1 और बीकानेर में 1। इसका मतलब बर्फ फैक्ट्रियों की संख्या जो है ना, वो टोटल कितनी है भाई? 5 है। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे। डेयरी विज्ञान व प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? बीकानेर में। और डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? बस्सी। और बस्सी आजकल कहाँ पर आ रहा है भाई? जयपुर ग्रामीण। ठीक है, सिर्फ जयपुर मत कर देना, जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्नों की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।